इस आदमी ने हीरो बनने के चक्कर में अपने साथ साथ दूसरे बाइकों को भी नीचे गिरा दिया। दो आदमी पहले से बाइक चला रहा था, फिर भी यह अपने बाइक को अंदर घुसाकर चलाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पहले से दोनों बाइक वाला अपने बाइक को इतनी स्पीड चला रहा था जिससे शुरू में इसकी हिम्मत काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये अपना हिम्मत जुटाकर बाइक को चलाना स्टार्ट किया तो सभी लोग बाइक को ऊपर की तरफ लिए चलाना शुरू कर देता ताकि तीनों बाइक को दिक्कत न हो। देखो, जब भी ट्रेन के पटरी का पत्थर टूट जाता है या फिर उससे कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं तो एक जेसीबी की मदद से सबसे पहले तो वहाँ पर की सारी गिट्टियों को हटा दिया जाता है और फिर पत्थर के सिल्ले को भी हटाकर साइड में रख दिया जाता है, जिसके बाद सीमेंट के इस सिल्ले को पटरे के नीचे लगा दिया जाता है और साथ ही कुछ लोग मिलकर उसे अच्छे से बैलेंस भी कर देते हैं। आखिर कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो, ये बंदा चोरों से बचने के लिए अपने घर जाने के रास्ते पर इस तरह के ब्रिज को बनाकर रखता है जिस पर कोई आम इंसान चलना तो दूर खड़ा भी ना रह पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीढ़ी लगे हुए हैं जिसे एक एक करके अपने पैरों से कुचल कर आगे बढ़ना होता है, जो वाकई में बहुत खतरनाक है। और ये बंदा तो इसे आराम से पार कर लेता है। जापान में लोग अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए एक गजब की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। दरअसल जापान में लोग खेतों की सिंचाई करने के लिए इस तरह के पानी के फव्वारे का यूज करते हैं और इस फव्वारे का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह एक बार में 1 एकड़ जमीन को कवर कर लेती है। इस बेवकूफ आदमी ने कुत्ते को बाहर निकालने के चक्कर में अपना जेसीबी इस गड्ढे में ही गिरा दिया, क्योंकि जब ये आदमी गड्ढे से कुत्ते को बाहर निकालने में लग जाता, लेकिन ये कुत्ता बाहर निकलने की जगह फिर से उस गड्ढे में ही गिर जाता। फिर ये आदमी कुत्ते को बाहर निकालने के लिए जेसीबी को गड्ढे के अंदर तक ले जाता और जैसे ही कुत्ता जेसीबी के अंदर बैठा तो ये आदमी कुत्ते को बाहर निकालने में लग जाता और जब कुत्ता बाहर निकलने ही वाला था और निकल भी गया, देखो ये इंसान रोड को साफ कर रहा होता है, तभी सामने से ये बाइक वाला आता है जो कि रेसिंग करते करते कचरे से पूरा गंदा हो गया होता है, जिसे देखकर ये इंसान भी चौंक जाता है कि ये बाइक आखिरकार इतनी गंदी कैसे हो गई। और फिर देखो, ये बंदा अपने बाइक को साफ करने को कहता है, जिसके बाद ये इंसान पानी को चालू करता है और सबसे पहले तो ये टायर को धोता है, लेकिन मिट्टी ज्यादा लगने के कारण देखो ये जल्दी साफ भी नहीं होती है और आखिरकार 5 घंटा लगातार धोने के बाद देखो ये बाइक पहले जैसी हो गई। इस गंदे नाले से इतना खतरनाक चीज बाहर निकल आएगा, शायद इन लोगों ने यह कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब ये लोग जंजीर को पाइप से निकालकर एक टायर में बांध देते और उसको जेसीबी की मदद से खींचना शुरू कर देते, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था इस पाइप के अंदर से इतना खतरनाक चीज बाहर आ जाएगा। जब बहुत देर तक टायर बाहर नहीं निकलता तो ये आदमी टायर को देखने के लिए आगे की तरफ जाने लगता, लेकिन इसको नहीं पता था टायर के साथ इतना खतरनाक चीज बाहर आ जाएगा। पहले तो गंदा पानी बाहर निकला, फिर एकदम से बहुत सारा काला मिट्टी निकल गया। मछली पकड़ने के चक्कर में देखो जेसीबी के अंदर से कितना सारा सांप निकला, क्योंकि जब इस तालाब में बहुत दिनों से कोई भी मछली नहीं पकड़ रहा था, जिसके कारण इसके ऊपर बहुत सारा जंगल जम गया था। इसलिए इस जेसीबी वाले ने सोचा कि मैं अपने जेसीबी की मदद से इस तालाब के अंदर का पूरा मछली निकाल के घर ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही इसने उस जंगल को रोड पर रखा, पहले तो इसे कुछ मछलियां दिखाई दी, लेकिन जब ये ध्यान से देखा तो उसके अंदर बहुत सारा सांप था। आखिर क्यों ये बाघ इस गाड़ी के ऊपर बैठ गया है? दरअसल ये लोग अपनी गाड़ी को बाघ की तरह पेंट करके जंगल में घूमने जाते हैं और वहाँ के सारे बाघ इसको असली समझ के ऊपर चढ़ जाते हैं। इतने सारे बाघों को गाड़ी के ऊपर देकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन खैरियत की बात ये है कि ये गाड़ी कभी टूट नहीं सकती, क्योंकि इसके ऊपर लोहे की मजबूत जाली लगाया गया है। देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब भी किसी खिलौने को बनाया जाता है तो वह शुरू में बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, इसीलिए लोग इसे छूने से पहले एक प्लास्टिक का ग्लव्स पहन लेते हैं। इसीलिए खिलौने को सबसे पहले बहुत सारे फोम के बीच रख दिया जाता है और जब खिलौने का चिपचिपापन खत्म हो जाता है तो उसे बाहर निकाल लिया जाता है। देखो, इस शेडर मशीन में किसी भी कीमती चीज को मत डालना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इस आदमी ने इस स्कूटी को इस मशीन में डाला तो ये मशीन धीरे धीरे इस स्कूटी को अपने अंदर खींचने लगी और छोटे छोटे टुकड़े करने लगी और कुछ सेकंड में ही ये स्कूटी पूरी तरह खत्म हो गई। देखो, ये शायद आप भी नहीं जानते होंगे, एक मोर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के आगे ये लोग इन मोर को एक बोरे में डालकर इनका सर बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद इस बोरे से इन मोर के पीछे वाले हिस्से को बहुत ही सावधानी से एक सेलो टेप से लपेटकर बांध देते हैं। दरअसल ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन मोर का सुंदरता बनी रहे। देखो, ऐसा डॉग आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस डॉग को जो आप देख रहे हो, इस डॉग के ओनर ने इस डॉग को इस तरीके से ट्रेन किया है कि उनके बच्चों को ये डॉग इस गाड़ी में ट्यूशन छोड़ने जाता और ट्यूशन छोड़ने के बाद ये ट्यूशन के बाहर बैठा रहता ताकि बच्चे को वापस से घर छोड़ सके। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये डॉग हर दिन इस बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाता। देखो, इस कमाल के गैजेट का इस्तेमाल चाइना के लोग करते हैं, जिससे आप किसी भी जगह का नाप ले सके हो, ताकि अगर उसे भरना हो तो उसके नाप का टाइल काट लिया जाता है। साथ ही साथ इस गैजेट की मदद से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। देखो, चाइना के लोग इस चीज से दिन का हजारों रुपए कमाते हैं। दरअसल ये एक बहुत ही कमाल का टूल है जिसमें ये लोग एक बड़े से चिकन के पीस को डालकर इन तालाब के किनारों में छुपा देते हैं और कुछ लोग इसे एक रस्सी में बांधकर तालाब के बीच में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद अगले दिन ये लोग जब आते हैं और इस टूल को जब पानी से बाहर निकालकर खोलते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव मछलियां इन्हें मिलते हैं। आज के बाद गैस सिलेंडर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस लड़की ने कमाल का चूल्हा बना दिया है। इसके अंदर आपको बस थोड़ा सा लकड़ी डालना है, फिर इस चूल्हे को चारों तरफ से बंद कर देनी है। इसके अंदर एक मोटा सा पाइप लगा है जिससे सारा
धुआं बाहर निकाल आएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी तेज आग जलती है और इस पर आप काफी जल्दी खाना बना सकते हो। क्या आप इसे फ्री में लेना चाहोगे? ये बात 99% लोग नहीं जानते होंगे कि बैम्बू के जड़ से भी कुछ बनाया जा सकता है। दरअसल इन चीज को चाइना के लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये मजबूती के मामले में बहुत ही अच्छी होती है और ये चीज अदर चीज से ज्यादा टिकाऊ होती है। ये आदमी जो चीज बना रहा है इसे चाइना में जुबान बोला जाता है, यानी कि बाम्बू का कटोरा, और इनका ये मानना है इसे यूज करने पर बीमारी नहीं होती है। देखो एक हाथी कितना समझदार होते हैं। दरअसल देखो इस इंसान ने जैसे ही इस हाथी को ये बड़े से फल को खाने के लिए दिया तो इस हाथी ने अपने दोनों पैर से इस फल को कुचल कुचल कर छोटे छोटे टुकड़े किए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस हाथी को जब भी बड़े फल खाने के लिए दिया जाता है तो ये हाथी उस फल को तोड़कर उसके बाद खाता है। लेकिन इस हाथी को सिर्फ 2 लोगों ने ही लाइक किया।